बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो गाइज़ आज की हमारी क्लास नंबर 2 है पावर पॉइंट की। तो आज हम पावर पॉइंट को शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पावर पॉइंट आपको लिखना होगा पावर और पॉइंट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आ चुका है पावर पॉइंट। जैसे यहाँ पर एंटर करें, एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं वही इंटरफेस है, वही एनवायरनमेंट है जो हमने एमएस वर्ड और एक्सेल में पढ़ा था। सो ये आप देख सकते हैं रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, कोई नया ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट्स है प्रिपेयर जो पहले से तैयार है, और यहाँ पर हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। जिस तरह के मैंने पहले क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि इसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं स्लाइड्स को इस्तेमाल करते हुए। तो और यहाँ पर अगर मैं फ़ाइल की बात करूँ तो फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास वही इन्फो, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन, ये सब बातें वही जो हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की है एमएस वर्ड एक्सेल वगैरह में। यहाँ से न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप ले सकते हैं। यहाँ से कोई भी प्रेजेंटेशन अगर आप लोगों के पास पहले से पढ़ा है तो वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम सेव करेंगे, सेव एज और सेव, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग प्रिंट ऑप्शन। तो ये सारे वही ऑप्शन है जो हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। क्लियर हो गया, या जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, शेयर से क्या होता है कि यहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं क्लाउड पर, या जो स्लाइड जो है आप इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये है कि पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी, अगर आप सीडी पर राइट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप हैंड आउट्स, मतलब ये है कि अगर आप इसकी हैंड आउट्स बनाना चाहते हैं इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब अगर इसको एमएस वर्ड में आप सेव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जिस तरह इसकी अगर ये है देखिए क्रिएट अ वीडियो, तो वीडियो भी आप बना सकते हैं। जिस तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर क्रिएट अ वीडियो, यहाँ पर मैं एक लोकेशन चूज़ करूँगा और जैसे ही मैं ओके करूँगा, सेव करूँगा, तो आप देख सकते हैं क्रिएटिंग वीडियो प्रेजेंटेशन नंबर 1। यहाँ से इसकी प्रेजेंटेशन वीडियो जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास इसकी फ़ाइल टाइप आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फ़ाइल टाइप के साथ इसको आप सेव कर सकते हैं। सो इसकी वीडियो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, स्क्रीन पर आ चुकी होगी इस वक्त। आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन वीडियो जो अभी मैंने बनाई आपको आपके सामने। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो बनी है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स के साथ इसको आप सेव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज़ का मतलब ये है कि आप इसको क्लोज़ करेंगे तो क्लोज़ हो जाएगा। इसके अलावा अकाउंट सेक्शन में मैंने आपको बताया था, इसकी इन्फॉर्मेशन हम कुछ भी आप देख सकते हैं, कलरफुल ये ऑफिस थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। और ऑप्शंस हैं, इसे हम कई सेटिंग्स कर सकते हैं। तो आते हैं होम पे, और होम पे हमारे पास जो है सबसे पहले क्लिपबोर्ड, जो वही हमारे पास जो एमएस वर्ड एक्सेल में वही तरह का ये भी है। ठीक हो गया। सो यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहूँगा। लेट्स सी, मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ पावर पॉइंट। ओके, सो पावर पॉइंट आ चुका है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास कट ऑप्शन वही आता है। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास कॉपी जिस तरह आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, आप देख सकते हैं। तो ये वही कॉपी है। इसको मैं मिसाल के तौर पर डिलीट करना चाहूँगा और इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप कॉपी में हमारे पास है डुप्लीकेट एक ऑप्शन, और ये हमारे पास तो कॉपी। सो डुप्लीकेट क्या काम करता है? डुप्लीकेट हमारे पास काम करता है जी, जब हम शेप्स लेते हैं तो शेप्स को डुप्लीकेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी शेप्स लेना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं मैं ले चुका हूँ और ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो मैं यहाँ आता हूँ दोबारा, आप देख सकते हैं अब ये हमारे पास जो है एक्टिव है। तो अब जैसे ही इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी डुप्लीकेट हमें दी जाती है डुप्लीकेट से। क्लियर हो गया। तो ये था डुप्लीकेट। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास फॉर्मेट पेंटर है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डिज़ाइनिंग है, इसकी कुछ यूँ, इसके कलर ये हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन। सो मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन भी पावर पॉइंट की तरह डिज़ाइन में आ जाए। तो सिंपली आप फॉर्मेट पेंटर लेकर और इसको यहाँ पर अप्लाई करें। ठीक हो गया। लेट्स सी, मैं सारे पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप इस तरह देख सकते हैं। सो फॉर्मेट पेंटर, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो सी में क्लिक करें कर्सर को, और फॉर्मेट पेंटर जो है चूज़ करें, और जो पैराग्राफ या जो लिखाई आप चाहते हैं कि इसकी तरह बने तो वो भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ नीचे। अब मैं फॉर एग्जांपल इसे दोबारा कॉपी लेना चाहता हूँ। ठीक हो गया। और हमारे पास पेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। पेस्ट में हमारे पास फर्स्ट नंबर है यूज़ डेस्टिनेशन थीम। तो जिस तरह की आपको चाहिए, मतलब जिस तरह ये है, तो कलरफुल है, टेढ़ा हुआ है, इटालिया की, तो उसी डिज़ाइन में आपको दे देगा। ठीक हो गया। ये इसी तरह आपको दे देता है। नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारे पास दोबारा जो आते हैं हम इसको, तो अब कीप विद, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, नीचे आता हूँ
और यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह एग्जैक्टली उसी तरह पेस्ट होगा जिस तरह हमने कॉपी ली थी। और इससे पहले जो हमने देखा ये वाला यूज़ डेस्टिनेशन थीम, तो इन्होंने छोटा ये जो साइज़ वगैरह है ये छोटा करके रख देता है नॉर्मल, और जो बकाया डिज़ाइन है वो सब कुछ साथ में लेके आता है। क्लियर हो गया। इस तरह हमारे पास ये है पिक्चर फॉर्म में इसको आपको दे देता है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास पिक्चर फॉर्म में आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आप इसको कीप टेक्स्ट ओनली पेस्ट करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट आएगा, कलर डिज़ाइन वगैरह सब कुछ इससे रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पेस्ट स्पेशल, वही ऑप्शन है जो हमने पढ़े थे। अगर आप इसको एज अ पिक्चर PNG लेना चाहते हैं तो वो आप इस तरह ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एज अ पिक्चर PNG आ चुकी है। अगर आप इसको एज अ पेस्ट, इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं इसकी और कॉपी लेना चाहता हूँ, पेस्ट में आता हूँ, पेस्ट स्पेशल में आता हूँ, तो आप देख सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में आप इसको चेंज करके बिटमैप में अगर चाहे तो बिटमैप में भी आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था यहाँ पर क्लिपबोर्ड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे साथ जितनी प्रेजेंटेशंस हैं इनकी कॉपी आप देख सकते हैं हमारे पास। जितनी हम मतलब ये टेम्प्रेरी डेटा स्टोर करता है कि मैं यहाँ से कोई भी चीज़ जो है मिसाल वो पर कॉपी करूँगा तो वो यहाँ पर हमारे पास जो है टेम्प्रेरी सेव होता है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास वही काम करता है, यहाँ से आप डायरेक्टली पेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। अब लेट्स सी आगे चलते हैं। यहाँ से मैं डिलीट करूँगा, ये मेरा जो स्लाइड है इसको मैंने डिलीट किया। न्यू स्लाइड्स पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला हमारे पास है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप टाइटल देते हैं और यहाँ नीचे जो है सब टाइटल देते हैं। लेट्स सी मेरा टॉपिक है फ्रीलांसिंग, और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ फ्रीलांसिंग विथ फाइवर, और ऑन फाइवर भी आप कह सकते हैं, ऑन फाइवर सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह हमारी स्लाइड बन चुकी है। अगर आप इसको देखें तो इस तरह से आपकी स्लाइड बन चुकी है। आपको बताता चलूँ कि प्रेजेंटेशन हम कहाँ पर देते हैं। जिस तरह हमारी मीटिंग होती है, वर्कशॉप होता है, तो इस तरह हम बनाते हैं अपने लिए प्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर हमारे पास टाइटल एंड कंटेंट है दूसरा वाला। आप देख सकते हैं हमारे पास ये तो खाली है, इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा। हमारे पास ये दूसरा वाला आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दोबारा से टाइटल। अब फॉर एग्जांपल आप फाइवर पर बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट साइन अप। ठीक हो गया। एंड देन साइन इन, एंड लेट्स सी सेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है मज़ीद इन्फॉर्मेशन। आप इसको एक एक करके जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे पास टाइटल है और यहाँ पर आपको सब कंटेंट मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपना स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन हेडर है। सेक्शन हेडर में भी आप दे सकते हैं। इस तरह हमारे पास ये टाइटल आप दे सकते हैं, और यहाँ पर आप की पॉइंट्स दे सकते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप दे सकते हैं। लाइक की पॉइंट्स हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक हो गया, बैंक अकाउंट। इस तरह पायोनियर। तो ये सब हमारे पास जो है यहाँ पर आप की पॉइंट्स दे सकते हैं। तो इस तरह से शुरू हो के आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन, अपना डेटा जो है वो इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह टू कंटेंट साइड है, मतलब अगर आप यहाँ चाहे तो डिफरेंशिएशन भी बता सकते हैं, जिस तरह डिफरेंस बिटवीन फाइवर एंड अपवर्क। तो आप यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी तस्वीर इंटरनेट से ले सकते हैं आप, वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइवर इज़ ईजियर देन अपवर्क। सो इस तरह से आप जो है डिफरेंशिएशन आप दे सकते हैं। अपवर्क इज़ टफर, और यू कैन से डिफरेंट। सो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बहरहाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन फाइवर। सो यह देख सकते हैं कि जिस तरह हम डिफरेंशिएशन बताते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो ये स्लाइड आप यहाँ से एक एक लेयर के ले सकते हैं। यहाँ पर आप टाइटल ओनली ले सकते हैं कंपैरिजन के लिए, टू कंटेंट, इस तरह कंटेंट विद कैप्शंस, तस्वीरों के साथ। सो ये सारे कुछ मैं आपको एक एक करके बताने वाला नहीं हूँ अभी। ये सिंपल है, खुद ट्राई करें ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। यहाँ से आप कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी आ चुका है। एंड
नेक्स्ट हमारे पास है डुप्लीकेट सेलेक्टेड आई स्लाइड्स। कोई भी स्लाइड आप डुप्लीकेट करवाना चाहते हैं, जिस तरह की ये वाला, तो आप इसको डुप्लीकेट करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, तो ये बहुत सिंपल है। मैंने इसको डुप्लीकेट किया सिंपली। इसके अलावा स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, बाहर से भी आप कोई स्लाइड ले सकते हैं, अगर आपके पास पड़े हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा है हमारे पास रीयूज स्लाइड्स, अगर आपके पास कोई स्लाइड पड़ा है कहीं पर तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्लाइड को जो है ब्राउज़ करें, जहाँ पर भी हो वो आप वहाँ से लेकर आए, सिंपल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लेआउट है। अगर ये लेआउट आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ से लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से लेआउट आप बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये लेआउट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको यहाँ पर आपने कोई डिज़ाइन दिया है या कोई कलर दिया है, कुछ भी किया है, तो वो भी आप यहाँ से सिंपली रीसेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। सेलेक्ट करें और रीसेट करें। सेक्शन भी आप दे सकते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये कंट्रोल के साथ ये 3 जो है इसका मैं एक सेक्शन बनाऊँ, तो आप यहाँ से ऐड अ सेक्शन देख सकते हैं। इसको आप ड्रैग इस तरह से करें तो ये सेक्शन में बन गया है आपके पास, ठीक हो गया। और यहाँ से नीचे मैं दूसरा सेक्शन देना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर, तो ये भी आपका सेक्शन बन गया, देख सकते हैं इस तरह से। ये 1 2 3 जो है आपस में है और ये अगला सेक्शन है। अगर आप चाहें कि इसका नाम बदलना चेंज करो इस सेक्शन का, तो वो भी आप कर सकते हैं। रीनेम सिलेक्शन पर करें, फर्स्ट करें या कुछ भी लिख के आप लिख दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास रिमूव ऑल सिलेक्शन है, या जो सेक्शन है वो आप रिमूव कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं इस तरह से, और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो सबको रिमूव करें एक साथ। तो ये था हमारा आज का क्लास, स्लाइड्स, क्लिपबोर्ड और हमारा फाइल बटन हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फंड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी हम MS वर्ड में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, बस बाकी सब कुछ एक जैसा है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।